नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हिंदी पेडागोजी के जितने भी चैप्टर वाइज MCQs परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, उसमें हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा लिया था। आज हम 7वां चैप्टर को देखेंगे। जो इसमें महत्वपूर्ण MCQs हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और 7वां चैप्टर का नाम है भाषा बोध, जिसमें है सुनना, बोलना एवं पढ़ना लिखना की प्रवणता का मूल्यांकन। इस चैप्टर का ये नाम है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं उसको आज हम देखेंगे। जिसमें आज का पहला प्रश्न है आकलन। ऑप्शन पहला है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। दूसरा है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तीसरा है, पाठ्य समाप्ति पर ही किया जाता है। चौथा है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है। सही उत्तर इसमें है दूसरा ऑप्शन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये जो आकलन है, सही उत्तर इसमें है दूसरा। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन संभव है। ऑप्शन पहला है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान। दूसरा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। दूसरा है, केवल परीक्षा द्वारा। और तीसरा है, केवल परियोजना कार्य द्वारा। चौथा है, केवल गतिविधियों द्वारा। सही उत्तर इसमें है पहला, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा। सही उत्तर इसमें है पहला। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ है। ऑप्शन पहला है, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। और तीसरा है, हर महीने परीक्षाएं लेना। चौथा इसमें है, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। इसका सही उत्तर है इसमें चौथा, बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन निरंतर करना। अगला प्रश्न है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। दूसरा ऑप्शन है, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। चौथा ऑप्शन है, मूल्यांकन की परंपरा की निर्वाह करना। सही उत्तर इसमें है पहला, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन पहला है, केवल यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना। और ऑप्शन तीसरा है, बच्चों द्वारा सिखाने की प्रक्रिया को जानना समझना। और चौथा ऑप्शन है, केवल बच्चों की कमियां जानना। सही उत्तर इसमें है तीसरा, बच्चों द्वारा सिखाने की प्रक्रिया को जानना समझना। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का प्रयोजन है। ऑप्शन पहला है, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन दूसरा है, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। ऑप्शन तीसरा है, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। और ऑप्शन चौथा है, उन बच्चों को पहचानना जिन्होंने उपचारात्मक शिक्षण का आवश्यकता है। सही उत्तर इसमें है तीसरा, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन पहला है, यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता। ऑप्शन दूसरा है, यह बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। ऑप्शन तीसरा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन चौथा है, यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है। सही उत्तर इसमें है दूसरा, यह बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है।
सही उत्तर इसमें है दूसरा। अगला प्रश्न है, भाषा का आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन पहला है पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन दूसरा है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन तीसरा है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन चौथा है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। सही उत्तर इसमें है पहला, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है। सही उत्तर इसमें है पहला। अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? ऑप्शन पहला है प्रश्नों का निर्माण, दूसरा है परिचर्चा, तीसरा है सृजनात्मक लेखन, चौथा है प्रश्नों के उत्तर लिखना। सही उत्तर इसमें है दूसरा, परिचर्चा। सही उत्तर इसमें है दूसरा। अगला प्रश्न है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला है सुलेख, दूसरा है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, तीसरा है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना और चौथा है श्रुत लेख। सही उत्तर इसमें है तीसरा, विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूल्यांकन के संचित अभिलेखों में होना चाहिए। ऑप्शन पहला है विद्यार्थियों की उपस्थिति और चिकित्सा रिकॉर्ड, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासनहीनता का घटनाओं का रिकॉर्ड, तीसरा है विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजनों के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड, चौथा है किसी भी विशिष्ट दिन विद्यार्थियों के व्यवहार का रिकॉर्ड। सही उत्तर इसमें है तीसरा, विद्यार्थियों की रुचियों, अभिक्षमता और सामाजिक समायोजन के प्रगतिशील विकास का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन पहला है अंत्याक्षरी, दूसरा है प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना और तीसरा है अनुभव बांटना व बातचीत, चौथा है किताब पढ़ना। सही उत्तर इसमें है चौथा, किताब पढ़ना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन पहला है शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन दूसरा है परियोजना कार्य, ऑप्शन तीसरा है शुद्ध उच्चारण और ऑप्शन चौथा है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। सही उत्तर इसमें है चौथा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता। चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति के आकलन के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं है? ऑप्शन पहला है बहुविकल्पी, ऑप्शन दूसरा है लघु उत्तरात्मक और ऑप्शन तीसरा है निबंधात्मक, ऑप्शन चौथा है सारांश प्रस्तुत करना। सही उत्तर इसमें है पहला, बहुविकल्पीय। अगला प्रश्न है, पाठ्य कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन पहला है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन दूसरा है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, ऑप्शन तीसरा है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, ऑप्शन चौथा है बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे जिससे उच्चारण की जांच हो सके। सही उत्तर इसमें है तीसरा, पुस्तक की किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन पहला है लिखित परीक्षा, ऑप्शन दूसरा है मुख्य संवाद को सुंदर रूप से लिखना, ऑप्शन तीसरा है पढ़े गए नाटक का मंचन और ऑप्शन चौथा है पात्रों का चरित्र चित्रण। सही उत्तर इसमें है तीसरा, पढ़े गए नाटक का मंचन। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पहला है अभिव्यक्ति विचार, दूसरा है वर्तनी, तीसरा इसमें है वाक्य विन्यास और चौथा है तत्सम शब्दों का प्रयोग। सही उत्तर इसमें है पहला, अभिव्यक्ति विचार।
इसका सही उत्तर है पहला, अभिव्यक्ति विचार। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके मिलते हैं आपसे।